देश की सबसे बड़ी पंचायत, जिसको संसद भवन कहा जाता है, जो ज्वलंत और गंभीर मुद्दों पर बात रखने के लिए देश का मुख्य पंचायत कहा जाता है, जहां देश चलाने की नीतियां बनती हैं, जहां देश के विकास को लेकर डिस्कशन होता है और कानून पारित किए जाते हैं, बिल पेश किए जाते हैं। मुखर होकर यहाँ सांसद पूरे देश की जनता की बात रखते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जब संसद में सांसद खड़े होकर ये पूछ रहे होते हैं कि मणिपुर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं, मौन क्यों हैं, उनका पक्ष लेने के लिए दो सांसद की महिला मंत्री कूद पड़ती है। लेकिन जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू होती है, उस मुद्दे को चीख चिल्लाकर दबा दिया जाता है या दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। देश के अंदर जब जब सवाल खड़े हुए हैं, तब तब या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान या फिर एक सवाल के सामने अन्य इधर उधर की बेफिजूल और खामखा की बातें करके दबाने का प्रयास किया जाता है। जी हाँ, यही चल रहा है आज भी। पूरी दुनिया मणिपुर को लेकर दर्द में है, सदमे में है, सोच रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक क्षेत्र की, इस देश की भीड़ इतनी उग्र और इतनी हिंसक कैसे हो सकती है। जो दो युवा लड़कियों को नग्नावस्था में खुले सड़कों पर खेत की ओर दौड़ाकर नारे लगा रही है, हंस रही है, खुश हो रही है, उसकी आंखों में कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो मैती जाति का बताया जा रहा है। जब उस गंभीर मुद्दे पर संसद में विपक्ष के सांसद बात करते हैं और सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं, क्यों बात नहीं रख रहे। लगभग 90 दिन इसको घटना को हो चुके हैं। मणिपुर जल रहा है, महिलाएं नग्न अवस्था में परेड कराई जा रही हैं, बच्चों को मारकर नालियों में फेंका जा रहा है। तब ऐसे में दो महिला मंत्री, निर्मला सीतारमण जी और दूसरी स्मृति ईरानी, जो संसद को नाटक का थिएटर समझकर इस कदर चीख रही हैं कि आंखें बाहर आने को तैयार हैं। मैं जानना चाहती हूं, जनता की ओर से सवाल है, एक बार दिल पर हाथ रख के जरा उस घटना को इमेजिन करिए कि अगर आपकी बेटी उस भीड़ के हवाले होती और उसके अंग वस्त्रों को निकालकर उसके गुप्तांगों को वो भीड़ छूती और हंसती, ढाके लगाती और दौड़ा देती सड़कों पर, कैसा महसूस होता। आप महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, आपके पास देश का महत्वपूर्ण विभाग है। क्या आपकी नजर में महिलाओं के कपड़े उतरवा कर सड़क पर परेड निकलवाना ये महिला विकास है क्या? जिस युवा अवस्था में सम्मान की नजर से जीना चाहती हैं स्त्रियां, आज आपके विकास का ये हाल है कि वहां पर भीड़ इतनी आजाद है, इतनी निर्भीक है, इतनी निडर है कि वो महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर घुमा सकती है, खेतों में दौड़ा सकती है, गैंग रेप कर सकती है। थोड़ा शर्म करिए, थोड़ा सोच कर देखिए। अगर उस भीड़ के हाथ में वो महिलाएं
आदिवासी न होकर अगर आपकी बेटियां होती, क्या तब भी आप इस मुद्दे को इसी तरह दबाने की और छुपाने की कोशिश करती? याद है ना स्मृति ईरानी जी, आपको वो कांड जब आपकी बेटी एक अवैध जमीन पर कब्जा करके होटल चलाने के मामले में सुर्खियों में आई थी? तो आप बड़ी नर्वस थी, सहमी हुई थी, बहुत ममता थी आपकी आंखों में। वो ममता कहां चली गई? तब आप एकदम मां लग रही थी। एक मां बनकर आप मीडिया से कह रही थी कि मेरी बच्ची को घसीटा जा रहा है, वो भी नाबालिग है, मैं हाथ जोड़ती हूं मेरी बच्ची को बख्श दिया जाए। बार बार स्मृति ईरानी ये मीडिया के सामने बयान दे रही थी, मेरी बच्ची के करियर को बर्बाद ना किया जाए। तब लग रहा था कि आप एक मां हैं। वो ममता आपकी कहां चली गई आज? उससे भी विभत्स, उससे भी घटिया, उससे भी ज्यादा निकृष्ट काम देश की आदिवासी बच्चियों के साथ हुआ। आपने दो शब्द उस पर ना बोल के आपने छत्तीसगढ़ को घसीट लिया, आपने बिहार को ले लिया, बंगाल को ले लिया। बिहार को भी लीजिए, बंगाल को भी लीजिए, छत्तीसगढ़ को भी लीजिए। देश के जिस कोने में भी महिलाओं पर, बाल पर अपराध हो, इस तरह के जघन्य अपराध हो, तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये कौन सा तरीका हो गया कि जब प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा तो आप आगे आकर खड़ी हो जाएंगी, कहेंगी कि मैं दीवार हूं, आप प्रधानमंत्री से नहीं करेंगे सवाल, मैं उनको भी प्रोटेक्ट करूंगी और मुद्दे को, घटना को दबाने का भी पूरा काम करूंगी। जिस महिला को अपनी बेटी का दर्द तब दिख गया जब लोगों ने सिर्फ ये कहा कि ये गरीब व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा स्मृति ईरानी जी की बेटी के नाम से है, लेकिन उस महिला को तब कोई दर्द दिखाई नहीं दिया जब इस देश की आदिवासी कुकी जाति की महिलाओं को नग्न अवस्था में पूरी दुनिया के सामने, जिस भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, उस विश्व गुरु को कलंकित करने का काम किया। क्या लोग आपसे नहीं पूछेंगे महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कहां सो रही हैं? क्या मुंह में दही जमी हुई थी? 90 दिन तक आप कहां सोती रही थी? क्या हुआ था आपको जो आपकी आंखें नहीं खुली? आज आंखें और मुंह खुला भी तो ऐसा खुला कि मुद्दे को दबाने के लिए आप उस पर बैठना चाहती हैं। क्या ये न्याय है? क्या वास्तव में आप महिला बाल विकास मंत्री बनने के लायक हैं? जहां आप महिला बाल विकास मंत्री बनकर सिर्फ ये सोचिए कि मेरी बेटी की इज्जत इज्जत, मेरी इज्जत इज्जत, मेरा विकास विकास, मेरे बच्चों का विकास, मेरी बेटी होटल चलाए और देश की बेटियां नग्न अवस्था में घूमे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बाल विकास महिला मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, आप महिला के लिए अपने आप को मानती हैं और बाल केवल अपनी बालक को मानती है। भारत की नहीं है आप महिला बाल विकास मंत्री। कुछ तो शर्म करो। क्या देश के सम्मानित पद पर आपको इसलिए बिठाया गया था कि उस बड़े पद पर बैठ के सिर्फ आप दो लोगों के बारे में सोचें, महिला आप और बाल आपकी बेटी? बाकी देश की महिलाएं और बेटियों का कोई आपसे लेना देना नहीं है। क्या मोदी जी ऐसी ही महिलाओं को संसद में और मंत्री मंत्रालय में बिठाएंगे? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये मुद्दों पर तो बोलेंगे नहीं। नाटक से उठी हुई महिलाएं हैं, नाटकों से बनी हुई महिलाएं हैं, उनके व्यक्तित्व में पूरा नाटक झलकता है। संसद का पूरा कबाड़ा मचा रखा है। पिछले 3 दिन से संसद बंद है। पिछले 3 दिन से लोगों से तुम माफी मांगने की बात कर रही हो, भाषण दे रही हो। जिस सांसद को तुमने अभद्रता की वो धरने पर बैठे हैं। मोदी जी आकर देखना नहीं चाहते हैं। आप हाउ 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 शोर मचा करके मुद्दे को दफन करना चाहती हैं। उधर आपका भोंपू मीडिया हिंदुस्तान पाकिस्तान करने में मजे ले रहा है। आपके 2-2 रुपल्ली के टके भर के ट्रोलर
पश्चिम बंगाल की घटना को केवल ये कि आपकी एक महिला मंत्री सांसद ने ये कह दिया कि मुझे टच कर लिया था चुनाव के दौर पर, मतलब तुम्हें कपड़ों में छूना भी अपराध हो गया। आज तुम्हें वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब तुम्हें टिकट चाहिए होता है, जब तुम्हें संसद तक जाना होता है, सत्ता की मलाई चाटनी होती है, तुम कोई आवाज नहीं उठाती। नेता तुम्हें कहीं भी टच करे, खुद आप लोगों की वीडियो सामने आती। आंखों में शर्म का पानी मर चुका है तुम्हारी। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि देश को तुम किस आग में झोंक रहे हो। इतने पर भी आपको पता होगा कि एक नया प्रोपेगेंडा चालू कर दिया है, क्योंकि जब धूर्तों की जमात मूर्खता का प्रचार प्रसार करती है तो सच्चाई को दबाने का भारी भरकम वजन डालने की कोशिश होती है। यही चल रहा है अभी भी। आईटी सेल ने एक फर्जी मैसेज चलाना शुरू कर दिया है कि कुकी जाति मंगोलिया है। कुकी जाति को अंग्रेज यहां पर अफीम की खेती करने के लिए लाए थे। कुकी जाति बहुत मजबूत है। कुकी जाति के पास 50% आरक्षण भी है। कुकी जाति के पास बहुत जमीनें भी हैं। और मैतेई जाति बहुत कमजोर है, बहुत गरीब है, बिचारी है, वो ब्राह्मण है, वो अहिंसक है, वो सीधी है, सच्ची है। अरे बेशर्मो, पूरी दुनिया उनके कुकृत्य देख रही है और तुम कह रहे हो कि वो सीधी है, सच्ची है। शर्म नहीं आती है? कभी मजबूत जातियों की महिलाओं के कपड़े सरेआम नहीं उतारे गए। पीड़ित कौन है तुम्हारी नजर में? जिसको नंगा घुमाया जा रहा है वो, या जो नंगा घुमा रहा है वो? पीड़ित कौन है तुम्हारी नजर में? जिसके घरों को, बच्चों को जलाया जा रहा है वो, या जो जला रहा है वो? शर्म नहीं आती है तुम्हें? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फर्जी ज्ञान लेकर इस देश की जनता को गुमराह करने में तुम जुट जाते हो। आखिर तुम्हारी भी मजबूरी है। 2-2 रुपये का तुम्हें ट्रोल करने का जो पैसा मिलता है, देश के युवाओं को इसलिए तो बेरोजगार रखा गया था, इसीलिए तो उन्हें रोजगार नहीं दिया गया। ये रोजगार देंगे, इनकी मानवता मारेंगे, इनकी नैतिकता को मारेंगे और इनसे झूठ का प्रचार इन्हीं की बहन बेटियों के खिलाफ इनसे करवाएंगे। और देखिए वही हो रहा है देश। आज जितने भी लोग हैं इस घटना पर सफाई दे रहे हैं, जैसे वही पूरी अदालत लगाकर बैठे हुए हैं। फैसला उनके हाथ में है और बहस भी वो लोग ही करेंगे और पूरा डिफेंड करेंगे। नहीं जी, इतना होने पर भी अगर तुम डिफेंड करते हो, इतना होने पर भी अगर तुम उसको बता रहे हो कि वो जो पीड़िता है वो बहुत बड़ी हस्ती है, वहां की बहुत पावरफुल है, ताकतवर है और उसका समाज पूरी जमीनों पर कब्जा किए हुए है। अरे ढोंगियो, पाखंडियो, ये नहीं बता रहे हो जो वहां का मूल निवासी आदिवासी है उसके हक अधिकार पर कब्जा करने के लिए सवर्ण मैतेई जाति उस पर जुल्म जाति कर रही है, जिसमें तुम्हारे जजों ने उनके खिलाफ जाकर निर्णय दे दिया। तुम्हारी सरकार जब मणिपुर में बनी तो इसी मुद्दे पर आकर बनी और आज तुम जातीय हिंसा में सत्ता पक्ष के साथ बैठकर मणिपुर को जलवा रहे हो। जितने भक्त हैं, ट्रोलर हैं, तुम जब तक नहीं जागोगे ना, जब तक वो भीड़ के हाथ तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़ों पे नहीं आ जाएंगे, कैसे नजरें मिलाते होगे अपनी बहन बेटियों के सामने जाकर तुम? ये गोदी मीडिया और ये ट्रोलर और ये फर्जी यूनिवर्सिटी का ज्ञान फेंकने वाले और ये महिला मंत्री और ये बीजेपी के वो भोपू सांसद जो मुद्दों पे बात ना करके सीधे पाकिस्तान भाग जाते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, वो साधु संत कहां चले गए? जो जरा जरा सी बात पर जब लॉजिकल बातें चलती हैं देश में तो सर कलम की बात करते हैं, जीप कटा की बात करते हैं, इनाम देने की बात करते हैं। कहां चले गए वो इनाम देने वाले बाबा ढोंगी पाखंडी? लाओ निकाल के इनको, अब दे इनाम के। इस भीड़ में से उन लोगों को, दरिंदों को ढूंढ के लाए, हम इनाम देंगे? नहीं आएंगे। ये भांग का रस लेकर कहीं पड़े होंगे बेहोश, क्योंकि इनके लिए बड़ी बात नहीं है ना ये। यही तो है हिंदू राष्ट्र की कल्पना, यही तो है हिंदू राष्ट्र का दृश्य, जहां महिला को नग्न करके घुमाया जाए, जहां महिला को जुए में हारा जाए।
जहां महिला नग्न हो रही हो तो धृतराष्ट्र बनकर इस देश का शासक अंधा बनकर कह सके कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र कौरवों को रोक सकता था द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए, या उसके बाद वो न्याय कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ऐसे हमारे देश के शासक धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हैं, मुंह में कपड़ा बांधकर बैठे हैं। न्याय करने की बजाय वो आंसू बहा रहे हैं। जिसके हाथ में ताकत है, जब वो असहाय होकर के बैठ के देखे शासन की गद्दी पर, तो क्या होगा भीड़ का? भीड़ अंधाधुंध उल्टी सीधी यही हरकत करेगी। केवल सत्ता के नशे में चूर होकर आप लोगों की तरह इस हिंसक हत्याएं करा रहे हैं, बहन बेटों की आबरू के साथ खेल रहे हैं, लोगों को जलवा रहे हैं। सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारे किए हुए अच्छे काम हमेशा याद रहेंगे। मोदी जी, आपसे उम्मीद है कि आप कुछ बोलें, आपसे उम्मीद है कि उनको न्याय दिलाएं, क्योंकि ये आपके ही देश की जनता है, ये आपकी ओर उम्मीद से देख रही है। ये नाटक वाली महिलाओं से कहिए कि संसद को नाटक का थिएटर न बनाएं। देश के लिए सम्मानित जगह है वो, जहां देश की जनता उम्मीद रखती है कि हमारे जनप्रतिनिधि वहां जाकर बैठेंगे और हमारी बात रखेंगे। इस आत्मविश्वास के साथ वो वोट करती है। लेकिन अगर आप इस तरह से चुप्पी साधे रहेंगे तो देश की बेटियां कहां जाएंगी, किससे न्याय मांगेंगी, क्या कहेंगी? इन महिला मंत्रियों से तो उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जो महिला मंत्री, महिला सांसद, ऐसी महिलाओं को टिकट दिया जाता है, ऐसी सांसद बनाया जाता है जिनकी गरिमा मरी गई हो, जो केवल खुद को महिला मानती हो और खुद की बेटी को बच्चे मानती हो। इस देश की बाकी महिलाओं और बच्चों से उनको कोई लेना देना नहीं है। अपील करते हैं हाथ जोड़कर, इस देश की जनता को भी देखिए। आप बाहर खूब घूम रहे हैं, लेकिन अपना देश भी एक बार नजर उठा कर देखिए कहां कहां चल रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसी जिम्मेदारी के लिए जनता वोट देकर आपको शासन की कुर्सी पर बैठाती है। और देश की जनता से भी सवाल है कि आखिर कब तक चुप रहोगे? जब ये आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी तब तक चुप रहोगे क्या? बोलना सीखो, सवाल करना सीखो। देश तुम्हारा है, मुद्दे तुम्हारे हैं, समस्याएं तुम्हारी हैं, तुम्हें बोलना पड़ेगा, सीखना होगा। तुम टैक्स देते हो, देश तुम्हारा है ये। जय भीम, जय भारत।